बड़ी अपडेट आ रही है झारखंड से। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने बाहरी खिलाड़ियों को टोटली बैन कर दिया है। मतलब कि अगर आप अदर स्टेट के हो तो अब झारखंड से नहीं खेल पाओगे। 3 दिसंबर 2023 का आप आर्टिकल देख रहे हैं, ये दैनिक जागरण का आर्टिकल है, जिसमें झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस मीट में ये कहा है कि वो बाहरी खिलाड़ियों को टोटली बैन कर दे रहे हैं। तो अगर इसमें कौन कौन से खिलाड़ी इफेक्टेड हो गए, बीसीसीआई के कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग दूसरे स्टेट के भी खिलाड़ी दूसरे स्टेट में खेल सकते हैं। तो क्या है वो रूल्स, आज हम उस पर बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, आप इफेक्टिव होंगे या नहीं इफेक्टिव होंगे ये भी हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में कि आप किन कंडीशंस में आप इफेक्टिव हैं इस रूल से और किन कंडीशन में आप इफेक्टिव नहीं हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हाँ, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियो पहले भी हमारे चैनल पे है और आगे भी आ। सबसे पहले हम बात करेंगे बीसीसीआई की गाइडलाइंस क्या कहती है। बीसीसीआई गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप किसी स्टेट में 3 साल एजुकेशन लेते हो या 3 साल से जॉब कर रहे हो या 3 साल से उस स्टेट में रह रहे हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे उस स्टेट से ट्रायल देने के लिए, खेलने के लिए। लेकिन कुछ खिलाड़ी इफेक्टिव होंगे। कौन से खिलाड़ी इफेक्टिव होंगे? जिनके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट 1 सितंबर 2022 से पहले नहीं हुआ होगा, वो 2023-24 वाला नहीं खेल पाएंगे, या 1 सितंबर 2023 से पहले अपडेट नहीं कराए होंगे, तो जो आने वाला सीज़न है 2024 और 25 आप नहीं खेल पाओगे। इसका मतलब कि अगर आप झारखंड से खेलना चाहते हो या किसी अदर स्टेट से भी खेलना चाहते हो, तो जो आपका लोकल एड्रेस होगा झारखंड का, जो झारखंड का लोकल एड्रेस होगा, वो आपका 1 सितंबर 2023 से पहले चेंज हुआ होगा, अपडेट हुआ होगा झारखंड के एड्रेस पे, तभी आप खेल पाओगे सीज़न 2024-25। और अगर आपका नेक्स्ट ईयर अपडेट होगा तब आप 25-26 खेल पाओगे। तो कन्फ्यूज़न इसलिए हो रही है कि आधार कार्ड अपडेट हिस्ट्री जो मांग रहे हैं, इसीलिए मांग रहे हैं कि खिलाड़ी बाहर का ना हो। ये रूल्स क्यों झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को लाना पड़ा? जैसे कि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि अदर स्टेट के खिलाड़ी झारखंड से काफ़ी खेल रहे हैं, झारखंड से खेल रहे हैं, इसमें बुराई नहीं है, सिर्फ वो क्रिकेट खेलने झारखंड में आए हैं। बीसीसीआई या झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन आपको कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता अगर आप लीगल वे से खेल रहे हो। लीगल वे ये है कि आप वहाँ से स्कूलिंग कर रहे हो, वहाँ से जॉब कर रहे हो, तो आप खेल सकते हो। ना ही बीसीसीआई ना ही झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन आप पे कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा शिकायतें बीसीसीआई के पास भी आ रही है और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पास भी आ रही है कि सिर्फ क्रिकेट खेलने अदर स्टेट के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, बाकी सारी चीज़ें उनके एजुकेशन भी वहाँ दूसरे स्टेट में पैरेलल चल रही है और सारी चीज़ें चल रही है। इसके लिए बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। तो नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस अगर 1 सितंबर 2022 से पहले झारखंड का चेंज हुआ होगा, आपके पास एजुकेशन झारखंड की होगी, तो इस इफेक्ट में आप नहीं होगा। और कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न ये है कि क्या मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ में अपडेट किया है तो उस वजह से भी मैं फंस सकता हूँ। देखिए, अभी बीसीसीआई की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। आज झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेगा। अगर आपने एज में चेंजेस कराए हैं तो आपसे मार्कशीट मांग सकते हैं वो। उस मार्कशीट को वो वेरीफाई करने के बाद आपको ट्रायल्स भी देने देंगे और खेलने भी देने देंगे, क्योंकि आधार में त्रुटि किसी को भी बनवाते वक्त हो सकता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। जैसे आप मार्कशीट तो लगा ही रहे हो, तो आपको अपने मार्कशीट ही दिखाना है कि नहीं, मेरी मार्कशीट में ये था, आधार बनते हो किसी मिस्टेक की वजह से मेरा डेट ऑफ बर्थ ये हो गया है, जिसकी वजह से मैं फिर से अपडेट कराया हूँ। तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ये है कि क्या मैं बैन कर दिया जाऊँगा अगर मैं 1 साल या 2 साल चेंज कराया हूँ क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत था। लेकिन हाँ, आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन आपसे एड्रेस वो मांग रही है कि कोई प्रूफ दीजिए जिससे ये साबित हो कि हाँ आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक थी, तो वो प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट के लिए आप मार्कशीट कर सकते हो, आप स्कूल से बोनाफाइड बनवा कर भी सबमिट कर सकते हो। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना। हाँ, वो खिलाड़ी बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होंगे, जैसे मैंने कहा ना, जो प्रॉपर वे में झारखंड से रह रहे हैं, आपका बर्थ कहीं भी हुआ हो, आपका
बर्थ डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बिहार में, यूपी में मेरा बर्थ हुआ है और मैं 5 साल 6 साल 7 साल से झारखंड में रह रहा हूँ या 3 साल से झारखंड से मैं रह रहा हूँ, तो ये मुझे इफ़ेक्ट नहीं करेगा या मैं इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो आप बेझिझक झारखंड से खेलिए अगर आप लीगल वे के थ्रू झारखंड जा रहे हो या किसी अदर स्टेट में जा रहे हो। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैं क्रिकेट खेलने के लिए अदर स्टेट में हूँ, तो BCCI और वो स्टेट एसोसिएशन, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन नहीं, वो स्टेट एसोसिएशन भी आपको स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेगा। तो सभी खिलाड़ियों से जो क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके स्टेट में उनको जगह नहीं मिल पा रही है, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि लीगल वे लीजिए। आप अपने एड्रेस में करंट टाइम में भी अपडेट करा दीजिए और नेक्स्ट ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर सारा डॉक्यूमेंट सही करके खेलिए। और डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाएंगे आप, तो BCCI बैन करेगी, उस पर BCCI स्ट्रिक्ट है। तो आप ये कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट के साथ आप छेड़छाड़। उम्मीद है जो सब आपके सभी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कमेंट सेक्शन में पूछने लायक नहीं है डाउट, तो आप इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और आपके डाउट हम ज़रूर क्लियर करेंगे। कैसे करेंगे इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट, लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में